ये ट्रस्ट इश्यूज खा गए मौज मस्ती, ये ट्रस्ट इश्यूज खा गए मौज मस्ती, मिलती अब चेहरे पर वो स्माइल नहीं, मिलती अब चेहरे पर वो स्माइल नहीं, लोग एक दूसरे का जिस्म छू सकते हैं पर मोबाइल नहीं। मैं आपको कुछ कोई चीज बताऊं उससे पहले ये फोटो देख लो, देख लिया आपने? तो हम कहीं ना कहीं इससे बंधे हुए हैं, हम अपने मोबाइल से बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। कोई अपने पार्टनर से लगा हुआ, कोई किसी का ब्रेकअप हो चुका तो वो उससे मतलब सामने वाली बंदी है या बंदा है तो उससे बात करने के एफर्ट्स लगा रहा है कि किसी तरीके से बार बात हो जाए, क्योंकि उसका और कोई हाल तो है नहीं। वो मेंटली परेशान हो रहा है, फिजिकली परेशान हो रहा है, फाइनेंशियली में भी परेशान हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं मेंटली ऐसे परेशान है कि उसके दिमाग में एक चीज चल रही है कि हमसे अगर ब्रेकअप किया है, मेरे नहीं, आपके नहीं, सभी के दिमाग में ये चीज चलती है कि जो हमारी बंदी है, जो हमारा बंदा आज अगर हमसे ब्रेकअप किया है तो जो थर्ड पर्सन उसके पास जाके वो फिजिकल हो रहा है। सबसे पहले जो बात आती है वो यही आती है कि उसके साथ गया होगा, ओयो में गया होगा, होटल में उसने कैसे कैसे गंदे गंदे मतलब कितने ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें एक वहम सा पड़ा हुआ कि हमारा जो बंदा है, जो पार्टनर हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो तीसरे इंसान के साथ तो कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जब तक हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था तब तक वो हमारी जान था, हम उसके बिना जी नहीं पाते, हम उसके बिना खाना नहीं खाते। अगर वो उससे बात नहीं होती तो सामने वाली भी नहीं खाती तो हम भी नहीं खाते। आज वो तुमसे पूछने नहीं, तुम जिंदा हो मरे हो, जिस मंदिर में जाके तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी दुआएं करती थी कि हमारे झांटू लाल की बहुत लंबी उम्र हो जाए, वो सोचती आज ही मर जाए। सच में ये चीज सच है। जो तुम्हें कहती थी बाबू तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, पहले 4 प्लेट ठूस के आती थे, उससे भूखी कहाँ लगेगी भाई, कहाँ से लगेगी? और तुम इधर फिक्र में मर रहे हो कि हमारे पार्टनर ने, हमारी बंदी ने, हमारे जानू ने, हमारी बेबी ने खाना नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुम इस वहम में जी रहे हो कि हमारी बंदी हमारे बिना रह नहीं सकती, हमारे बिना खा नहीं सकती, हमारे बिना नहा नहीं सकती, तो वो नहा के लाल चड्डी में महीनेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी। तुम क्या करोगे? तुम्हारे सिर्फ ओवर थिंकिंग में रहोगे। ओवर थिंकिंग समझते हो ना? ओवर थिंकिंग में हमेशा जीते रहोगी कि हमारी बंदी किसी के साथ भाग ना जाए बिना चड्डी के, हमारी बंदी किसी के साथ घूमने ना चली जाए, हमारी बंदी किसी से प्यार ना कर ले। प्यार कर ले कि तुम पकड़ लोगे? तुम क्या, तुम्हारे बाप भी नहीं पकड़ पाएंगे, तुम्हारे दादा भी नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। ये चीज रियलिटी है। चाहे तुम मर जाओ, अपने पिछवाड़ा उठा के चाहे तुम तंदूर में झोंक दो, गरम गरम जो लाल लाल तवा होता है उस पर जाके पिछवाड़ा रख के चड्डी उतार के उसके ऊपर चाहे तुम बैठ जाओ, नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे जब तक उसका नीड थे तब तक तुम उसकी लाइफ में थे, अब उसे नीड नहीं है, छोड़ देगी तुम्हें वो। अब तुम चाहे मर जाओ, रोते रहो, चिल्लाते रहो, नस काट रहो, चाहे अपना पिछवाड़ा काट के बहाए हो जाके कुछ भी कर डालो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कैसे पड़ेगा वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। उसे कब पड़ेगा? देखो हम अक्सर सोचते हैं लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं ना। हम कर क्या रहे हैं? 24 घंटे हमें भगवान ने दी तो उन्होंने इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं? जब कहीं पे कोई चीज इन्वेस्ट कर लो, मान लो आप कोई बिजनेस करते हो तो आप उसमें पैसे न लगाओ, शॉप ना किराए पे खरीदो, कमान ना लेके आओ तो वो शॉप चल जाएगी आपकी, बिजनेस आपका बड़ा हो जाए? कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे आपका जो टाइम है, टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपको ये चीज पता है? एक ऐसे घटिया झाटू क्वालिटी बंदे के ऊपर जो ना था ना है और ना ही कभी होगा हमारा। वो जस्ट एक तुम्हारी लाइफ में, जैसे कैसे बताऊं आपको, कोई मान लो कोई बढ़िया जॉकी का अंडरवियर पसंद आ गया तो जॉकी का अंडरवियर जब तक तुम्हें पसंद रहेगा तभी तो तुम पहनोगे उसे, ठीक है ना? जिस टाइम उसमें छेद हो जाएंगे या जब वो बड़ा हो जाएगा, उसका पहन पहन के साइज बड़ा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? उसको सजा के मतलब सोने उसमें मढ़ा के रख दोगे अलमारी? नहीं रखोगे यार, बेकार हो गया, फाड़ के फेंक दो। 99.9% में 100% ये चीज कर सकते हो तुम उसे फेंक के आओगे। ऐसा तो है नहीं उसे मतलब उसमें अलमारी में सजा के रख लोगे कि हमारी चट्टी फाड़ के इसको उठा के अलमारी में रखे, कोई नहीं रखता। सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे जो तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारी बंदी है, जब तक तुम उसकी लाइफ में एक मतलब उसका पार्ट थे तब तक वो तुम्हें रखी। अब तुम नहीं है तुमसे मदद, तो तुम्हें छोड़ देगी। उसके लिए तुम गलत चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, उसके आगे जाके गिड़गिड़ा रहे हो, नहीं बाबू छोड़ो मत, मर जाएंगे। मर जाओ फिर, मर जाओ ना, उसे झांट बराबर फर्क नहीं पड़ता है। तुम रो रहे हो, पिट रहे हो, जिस सामने वाले से रहे हो, छाती पीट रहे हो, अपना गला काट रहे हो, पिछवाड़ा तोड़वा रहे हो अपने, ठीक है, और अपने छाती के ऊपर तुम मक्खियां ने मतलब घोंसला तुम्हारे ऊपर बना लिया, तो कैसे कब तक तुम जियोगे ऐसे? सामने वाले को फर्क क्यों नहीं पड़ता है? पता है क्योंकि तुम उल्टे सीधे कारनामे करने लग जाते हो, ड्रिंकिंग करने लग जाते हो। और सबसे बढ़िया बात ये, हमें ये चीज पता भी है कि सामने वाला बंदा हमसे बात नहीं करेगा, हमसे हमारे पास वापस नहीं आएगा, हमारी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं करेगा। फिर भी क्या करते हैं भैया, जाते हैं उसके पास, भीख मांगते नहीं। समझा करो, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना, तुम्हें सांस नहीं आती, रोटी खाना छोड़ दे बाबू, हम बहुत बीमार चल रहे हैं, गांड में कैंसर हो चुका, हमारे पिछवाड़े में फिंसियां निकल आएंगी, अब क्या करें? तो ऐसे अगर
तुम रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो भैया कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं वापस आएगा। और उसे छोड़ दो, अपनी लाइफ को ग्रो करने लग जाओ। हम क्या करते हैं, एक चीज और हम बहुत बड़ी घटिया से घटिया गलती करते हैं, जो हमारा से ब्रेकअप का मेन कारण होता है वो ये होता है कि हम जो हमारा पार्टनर होता है, जो हमारी बंदी होती है, उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, मतलब वो कहीं जाए तो हमसे पूछ के जाए, वो कुछ खाए तो हमसे पूछ के खाए, वो कुछ पहने तो हमसे पूछ के पहने। पहले क्या था, पहले वो लाल चड्डी या ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनती तो वो उनसे पूछ के, बाबू ग्रीन कलर बहुत परफेक्ट लगती है तुम पे, तो तब वो नहीं पहनती थी। और आज वो इसलिए पहन रही है क्योंकि तुम्हारी गांड में जलन हो, उसमें पानी की छींटे पड़े तो धुआं निकले उसमें से, इसीलिए वो ग्रीन कलर की चड्डी पहन रही, लाल कलर की बनियान पहन रही वो। तो चीजों को समझो, अपनी लाइफ को ग्रो कर, नहीं तो भाई कटोरा लेके भीख मांगोगे। देखा ना कभी सड़क पे इधर उधर बोतलें बीनते हुए लोग फिरते हैं, ये हालत हो जाएगी तुम्हारी सच में। अगर तुम आज पैसा नहीं कमा रहे हो, आज अपनी लाइफ की ऐसी तैसी करवा रहे हो एक घटिया झाटू क्वालिटी की जिसका कोई वैल्यू नहीं है, अब तुम उसने एक बार ऐसे किया, मर गए तुम, बेहोश हो गए तुरंत। अरे भाई बाबू की मेरे जुल्फे बहुत अच्छी हैं, उसने एक बार काजल लगा ली, तुम पगला के गिर पड़े थे, तुम्हें दौरे आने लग जाते कि भाई उसकी हाय, उसकी आंखें हाय, उसका चेहरा है, उसकी लिपस्टिक है, उसकी बालियां, बेहोश हो जाते हो तुम यही सोच सोच के। तो तुम्हें नहीं होना है, चीजों को कंट्रोल करके रखना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, कोई किसी तरफ देखो ही मत तुम्हें। दुनिया में क्या हो रहा, पहले फ्यूचर है तुम्हारा, सबसे पहले फ्यूचर है, उसके बाद में ये सारी चीजें हैं। फ्यूचर बीनते तुम बोतले हो, ठीक है, प्यार तुम बढ़िया अच्छी राजकुमारी से करना चाहते हो, परियों से करना चाहते हो, कहाँ मिलेंगे भैया। परियों के लिए पहले तुम्हें बनना पड़ेगा राजकुमार, पैसा कमाना पड़ेगा, गांड घिसवानी पड़ेगी, जाके अपनी चप्पलें घिसानी पड़ेंगी, दिन रात होके मेक होके मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें, तब बन पाएगा कुछ। ऐसे तुम सोचते हो कि हम प्यार कर रहे हो, हमारी बंदी हमसे मिलने आ जाए तो घंटा नहीं आएगी। तुम वहम में अगर जी रहे हो तो जीते रहो, तुम्हारे जैसे तो उसके पता नहीं कितने पास हैं भाई। कितनी बार तुम्हें एग्जांपल दे चुके, एक एक बंदी एक एक बंदा चार ऑप्शन रख रहा है अभी के टाइम में, प्यार करने का है नहीं। अगर तुम करते हो तो अपनी जिंदगी की माँ बहन एक करवा के आ जाओगी, आज नहीं कल परसों छोड़ जाएगी वो, पता ये चीज तुमने माइंड में डालो। हाँ, अगर तुम बर्बाद ही होना चाहते हो कि हम खेत बिक जाए, हमारा घर बिक जाए, भांडे बिक जाए, टिंडे बिक जाए, सब बिक जाए, हमारी चड्डी तक बिक जाए, कोई हमारा पिछवाड़े पे डंडे भी चला के चला जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ये सब चीजें करना चाहते हो, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हो, कर लो प्यार, बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो बर्बाद होना चाहते हो तो प्यार कर लो, सबसे बढ़िया बात है। कुछ ना करो, जिंदगी में किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, बर्बाद कर दी जाओगे। होना नहीं पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो ना, होना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो सिस्टम है। अपनी लाइफ को ग्रो करो और आगे बढ़ो, जिंदगी के मजे लो, यहाँ पे मजे लेने के लिए आए, कोई तुम्हारे जिंदगी में आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी के मजे लेके आराम से निकल के जा रहा है, ठीक है ना, और तुम पीछे एकदम तड़पते रह जाते हो भाई। जैसे देखा ना, मछली को पानी से बाहर निकालो किसी फड़फड़ाती है, वही तुम फड़फड़ा रहे हो मुर्गे की तरह, तो नहीं फड़फड़ाना, किसी के लिए क्या रोना यार, कोई गया जाने दो। अब कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता तो ना करे, समझ रहे हो ना। अब तुम ऐसे खुद के ऊपर लगा के देखो ना, अब जैसे तुमने किसी को छोड़ दिया, अब वो अगर तुम उससे बात नहीं करना चाह रहे हो तो वो कितने दिन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर लेगा, सोच के देखो ना। गई जाने तो दूसरी पटाओ, अगर तुम्हें यही सारी चीजें करनी तो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना है, पैसे कमाने का, अच्छी लग्जरी लाइफ जीनी है, गाड़ियां, मोबाइल वगैरह वगैरह, अभी तुम्हें एक गर्लफ्रेंड के लिए तरसते हो, उसके जब तुम्हारे पास सारी एक अच्छी लाइफ हो गई ना, 4-5 तुम्हारे पास होंगी ऑलरेडी, भूल के ये मत जियो कि मतलब हम अगर ये हमें छोड़ देगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे जिंदगी में। सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं कुछ इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और आपकी इच्छा हो तो प्रभु सब्सक्राइब की कर लेना जाके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान में रखो और भाई चूतिया चक्कर में मत पड़ो।